नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त प्रशांत कुमार। प्रशांत टीचिंग वे में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था आप लोगों के लिए। मुझे थोड़ा-सा काफ़ी कुछ काम में व्यस्त होने के नाते मैं आप लोगों के बीच ये वीडियो नहीं लेके आ रहा था। तो चलिए दोस्तों, आज से फिर स्टार्ट करते हैं हम। आज हो गया 30 अप्रैल और आज से रेगुलर आप लोगों के लिए सुपर 40 क्वेश्चन आपके बीच आएँगे। तो इस क्लास का मैं नाम दे देता हूँ सुपर 40 क्लास। तो आपके नोटिफ़िकेशन में और साथ ही साथ आपके प्लेलिस्ट में मैं डाल दूँगा और लिंक भी डाल दूँगा सुपर 40 क्लास, ये रेगुलर चलेगा। और मैं ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बीच नहीं लेके आऊँगा, बस कितना लेके आऊँगा, ओनली 40 क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेके आऊँगा। तो दोस्तों चलिए कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बार बोल दूँगा कि प्रशांत टीचिंग वे ये मेरा चैनल है। अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नहीं तो कोई बात नहीं, पहले पढ़ लीजिए, पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो लाइक नहीं, सब्सक्राइब नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने पॉइंट पे आते हैं और आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ गया होगा। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, शास्त्रीय अनुबंधन संप्रदाय किसने दिया था? शास्त्रीय अनुबंधन संप्रदाय किसने दिया था दोस्तों? ये दिए थे हमारे पावलोव महोदय। शास्त्रीय अनुबंधन संप्रदाय किसने दिया था? पावलोव महोदय ने दिया था। अनुबंधन के जनक किसे कहते हैं? दोस्तों, शास्त्रीय अनुबंधन हो या अनुबंधन हो, दोनों के जनक कौन है? पावलोव साहब। कोई डाउट तो नहीं हो दोस्तों? आप लोग कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैं क्वेश्चन के अलावा कोई भी फालतू बात नहीं करूंगा आप लोगों के बीच। आप लोग जो भी बात करनी हो मेरे कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। तो अगला क्वेश्चन है, मारिया मोंटेसोरी किस देश की थी? मारिया मोंटेसोरी किस देश की थी दोस्तों? ये थी इटली की रहने वाली थी मारिया मोंटेसोरी। मारिया मोंटेसोरी के बारे में आगे हम आप लोगों को बताएंगे, अगले एपिसोड में, अगले स्लाइड में, या फिर अगले जब आप लोगों के बीच द्वितीय सुपर 40 का क्लास लेके आऊंगा तो मौर्य मोंटेसरी के बारे में बताऊंगा। ये किस देश की थी? इटली की थी। तो सिंपल वर्ड में आप ये जान लीजिए, शॉर्ट में ये जान लीजिए कि मारिया मोंटेसरी क्या थी? एक बच्चे की काफी बच्चे के बारे में काफी, उसको बच्चे किस तरह पढ़ाना है, किस तरह लिखाना है, किस तरह क्या करना है, उसको बारे में काफी इनको जानकारी थी। तो अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया? अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया? तो दोस्तों, प्रभाव का नियम दिया था थॉर्नडाइक महोदय। और थॉर्नडाइक महोदय के मुख्य नियम थे कौन? 3 थे। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और एक था दोस्तों अभ्यास का नियम। ये थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक साहब। तो आपको याद हो जाएगा ये प्रभाव का नियम किस में है? थॉर्नडाइक के मुख्य नियम में। और दोस्तों देखिए दोस्तों, वैसे जब भी पूछेंगे थॉर्नडाइक कितने नियम दिए, तो दोस्तों आप इतना समझ लीजिए, 2 नियम, एक मुख्य नियम थे, एक गौण नियम थे। मुख्य नियम में कितने थे? 3 नियम थे, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। और गौण नियम और भी होते हैं दोस्तों, जो मुझे अभी पता नहीं है, मैं देख के बताऊंगा, लेकिन उसका कुछ नाम पूछा नहीं जाता है क्वेश्चन में, कोई भी पेपर में। तो आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि मुख्य नियम 3 है और गौण नियम 5 है। तो अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया? थॉर्नडाइक महोदय ने। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और हाँ, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बीच में मैं नहीं बोलूंगा, जो भी भाई बहन शिक्षक शिक्षिका बनने की सपना देख रहे हैं या फिर उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है वो क्या करेंगे, अपने मन से, मैं भी पढ़ाई करता हूँ अपने लिए, आप भी पढ़ाई कीजिए अपने लिए। मैं आपको पढ़ाई करने के एक जरिया बन रहा हूँ। सुबह के सुबह 6 बजे आपके मोबाइल में ये नोटिफिकेशन अवश्य बजना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि 5 बजे ही डाल दूं। तो मैं ऐसा ही करूंगा, 5 बजे ही डाल दूंगा। आप लोग सुबह जगते ही पहले इसको देख लीजिए और आप अपने दिमाग में ये चीज़ को भली भांति बैठा लीजिए। ये एक बार देख, सुबह में ऐसा क्वेश्चन होता है दोस्तों कि सुबह में अगर आप ये देख लेते हैं एक बार, तो आपको दिन भर ये क्वेश्चन क्या होता है, याद होती चली जाती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किसने किया? दोस्तों, एक होता है टेट, TAT, ठीक है, तो उसको हिंदी में कहा था प्रासंगिक अंतर्बोध प्रशिक्षण परीक्षण का विकास किसने किया था? मुर्रे साहब ने किया था। तो दोस्तों, टेट का एग्जाम आप देने जब जाते हैं तो अपने आप में क्या शक लगता है, अरे मर गए। तो दोस्तों ये याद कर लीजिए कि टेट देने गए थे और क्या किए, मर गए। क्वेश्चन दे कैसा आया कि मर गए। तो दोस्तों, टेट का किसने परीक्षण किया था? मुर्रे साहब।
स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास परिणाम होता है। स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास परिणाम होता है अनुकरण व पुनर्वलन का। तो दोस्तों इसमें कोई क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया? बाल केंद्रित शिक्षा को दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में। ये बताइए अभी की हमारी पाठ्यक्रम जो चल रही है कैसी किस केंद्रित शिक्षा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपके लिए एक है छात्र केंद्रित, ऑप्शन नंबर दो है बाल केंद्रित, ऑप्शन नंबर तीन है शिशु केंद्रित, ऑप्शन नंबर डी है शिक्षा केंद्रित। तो दोस्तों आप ये क्वेश्चन हमको क्या कीजिएगा, आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसका किसने बाल केंद्रित शिक्षा के लिए मनोवैज्ञानिक शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया था? रूसो साहब ने। रूसो कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल देता है, क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल देता है पुनर्बलन पे। तो दोस्तों क्रिया प्रसूत का नियम किसमें होता है? पुनर्बलन में होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। विभिन्नता का नियम किसने दिया? डार्विन साहब ने। विभिन्नता विभिन्न वस्तुओं के बारे में किसने बताया? डार्विन साहब ने बताया। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों हमारे थॉर्नडाइक महोदय ऐसे हैं जो कि काफी सिद्धांत दिए हैं दोस्तों। तो एक सिद्धांत में ये भी है धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक महोदय ने। चिंपांजियों दोस्तों चिंपांजियों यानी वनमानुष का प्रयोग किसने किया था? कोहलर साहब ने। आपको भली भांति याद होगा कोहलर साहब क्या किए थे? केला लटका दिए थे और पिंजरा में क्या किए थे? केला लटका के वनमानुष को बंद कर दिए थे, प्रयोग कर लिए थे। ठीक है दोस्तों, तो चिंपांजियों का प्रयोग किसने किया था? कोहलर साहब ने किया था। काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? काम आप समझ रहे होंगे दोस्तों, काम एक सेक्सुअल लाइफ के लिए है। काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? सिगमंड फ्राइड। काम फिर से समझ लीजिए दोस्तों, जब एक लड़की एक लड़का आकर्षण होते हैं एक दूसरे के, जब कहते हैं नजर से नजर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तो जब ये मुश्किल से मिल जाते हैं दोस्तों तब तो कहने का क्या होता है? काफी बहुत बिगड़ सकता है बात। तो काम प्रवृत्ति आप समझ गए होंगे कि नजर से नजर मिलना। आगे आप खुद समझदार है दोस्तों, टीचर बनने वाले हैं तो इसके बारे में ज्यादा कौन बताए? सिगमंड फ्राइड महोदय। हमको लगता है पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उसको यही सब दिमाग में आता होगा। तो चलिए दोस्तों ये सिर्फ कमेंट के लिए है, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा। ठीक है, हर कोई अपने अपने आज के समय में जियो बाबा फ्री करके सब बच्चों को क्या किए हैं? बहुत दूर तक पहुंचा दिए हैं। तो आगे है थॉर्नडाइक ने अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसको दिया? तो दोस्तों मैंने बताया था कि थॉर्नडाइक महोदय ने क्या किए थे? मुख्य नियम उसके थे क्या थे? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और एक आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने आपको पीछे ही कुछ समय पहले ही बताया हुआ हूँ कि 3 नियम दिए। 2 नियम दिए थे दोस्तों, एक में मुख्य नियम, एक है गौण नियम। मुख्य नियम में 3 नियम है, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। एक आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अधिगम को ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया? अधिगम के ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया? थॉर्नडाइक महोदय द्वारा। तो दोस्तों ये भी कौन है? थॉर्नडाइक महोदय। हमें लगता है ज्यादा क्वेश्चन थॉर्नडाइक महोदय से उठा लिया मैंने। तो चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, रिपीट होती जाएगी और मैं सुपर 40 क्वेश्चन आप लोगों के बीच हमेशा लेके आता रहूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ गया है। सन 1879 सन 1879 1879 में बुंट ने किस विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया? तो दोस्तों प्रयोगात्मक विधि के रूप में प्रयोग किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है? अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है दोस्तों? अधिगम कहलाता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जब हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है तो क्या कहते हैं? अधिगम यानी सीखना। अधिगम यानी सीखना। तो दोस्तों अधिगम का उदाहरण आपके बीच फिर मैं दे दूं। अगर आप बीएड कर रहे होंगे और या फिर अधिगम के बारे में नहीं जानते होंगे, आप देखिएगा कि एक बच्चे को जब आप सुलाते हैं या फिर बच्चे मतलब अपने पैर के बल हाथ के बल चलने लगता है, अगर उसके सामने आप मोमबत्ती दे दीजिए, वो दौड़ के पहले मोमबत्ती को छूना स्टार्ट करेगा। छूना जब उसका हाथ जल जाएगा दोस्तों, तो वो क्या करेंगे? हाथ को छीप लेंगे, वो सीख जाएंगे। क्या सीख जाएंगे? उसमें व्यवहार में परिवर्तन आता है। नहीं, जलती मोमबत्ती को क्या करना चाहिए? नहीं छूना चाहिए। तो वही जो वो जो सीख गए कि नहीं छूना चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा।
तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैंने बीच-बीच में आपको परिभाषा भी दे दिया और ये आप समझ ही गए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके परीक्षण हेतु किया गया? भाटिया बैटरी प्रयोग किसके परीक्षण हेतु किया गया है दोस्तों? बुद्धि के परीक्षण हेतु किया गया था। बुद्धि का तरल मॉडल किसने दिया? दोस्तों एक-एक क्वेश्चन अपने लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, ये सब बुद्धि में थोड़ा-सा दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, टाइपिंग करते वक़्त मिस्टेक हो गया। मैं तो टाइपिंग सही किया, कुछ एरर आता है। ये विंडोज़ 10 में थोड़ा कुछ एरर आता ही है और इसमें सटीक से बैठता नहीं है, बहुत चीज़ प्रॉब्लम खड़ा कर देती है, जिसके कारण विंडोज़ 10 कुछ खास सक्सेस नहीं कर पाया है। तो बुद्धि का तरल मौजे किसने दिया था? केटल साहब ने दिया था। तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए, तरल मतलब क्या? पानी, केटल, केटल फिश, यानी पानी में कौन रहेगा? केटल फिश रहेगा। तो बुद्धि का तरल मॉडल किसने दिया था? केटल साहब दिए थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके होंगे। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? अधिगम की कमियों का पता लगाना और उन्हें दूर करना। दोस्तों आजकल का मूल्यांकन क्या है? विद्यार्थी के बारे में जानते कुछ नहीं, नंबर तो दे देते हैं, सेटिंग करवा लेते हैं, नंबर मिल जाती है, लेकिन उसका सही मूल्यांकन नहीं हो पाता दोस्तों। तो हमें क्या करना है? मूल्यांकन करना है पहले, क्या मैं जो दे रहा हूँ सही है, क्या कर रहा हूँ सही है, पहले विद्यार्थी को जांचेंगे। हम लोग के कॉलेज में एक वाइवा होता है, वाइवा में ओरल होता है टेस्ट, मौखिक। उसमें आप लोग अगर वाइवा दिए होंगे, इंटरव्यू जानते हैं दोस्तों, एक इंटरव्यू टाइप से होता है। उसमें बच्चे के बारे में जानता है ये बच्चा पढ़ता है या फिर नहीं पढ़ता है। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है दोस्तों? एक दूसरे से सम्मिलित नहीं है, सन्निहित है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, परस्पर संबंध नहीं, सन्निहित है, ये देख लीजिएगा, ये पॉइंट आपको क्वेश्चन में आ सकता है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? ये पावलो साहब ने दिए। पावलो साहब क्या बोले कि अनुकूल रहो, अनुक्रिया करो। इसका सिद्धांत किसने दिया? पावलो साहब ने। अनुकूल रहो, अनुक्रिया करो और अनुकूल रहो, तब क्या करोगे? पाओगे, यानी पावलाव के साथ रहोगे तो पाओगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया? क्रमबद्ध व्यवहार, कि आपके व्यवहार में क्या होना चाहिए? क्रमबद्ध होना चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया? सी एल हॉल साहब दिए हैं। सी एल हॉल क्या बोले? हॉल साहब कि अगर तुम्हें हॉल में जाना है सिनेमा देखने के लिए तो आपको क्रम में आना पड़ेगा, क्रमबद्ध व्यवहार करना पड़ेगा, टिकट कटाना पड़ेगा, सीट पे जाकर अपनी सीट पे बैठना पड़ेगा। ये कौन बोले? सी एल हॉल साहब। क्रमबद्ध व्यवहार। तो सी एल हॉल साहब क्या किए कि अगर तुम क्रमबद्ध व्यवहार करते हो तभी तुमको हम क्या करेंगे? हॉल में प्रवेश देंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपके क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गए होंगे। अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत किसने दिया? अंतःदृष्टि सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर कोपका बर्दिमर साहब। ये गेस्टाल्टवाद के संप्रदाय माने जाते हैं, समर्थक माने जाते हैं दोस्तों, कोहलर कोपका बर्दिमर साहब। और अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? ये तीनों दिए थे, कोहलर कोपका बर्दिमर साहब। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहते हैं? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहते हैं दोस्तों? विलियम जेम्स साहब को कहते हैं आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं दोस्तों? थॉर्नडाइक साहब कहते हैं। दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूंगा, किशोरा अवस्था आंधी और तूफान की अवस्था है, किसने कहा था? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे का एक याद आ गया तो मैं आप लोगों से भी पूछ लिया, आप बता दीजिएगा। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको खुद बताऊंगा, आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में हमको रिप्लाई दीजिएगा। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन थे? थॉर्नडाइक साहब थे। बुद्धि परीक्षण की जन्मदाता किसे कहा जाता है? बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता किसे कहा था दोस्तों? बीने साहब को। बीने साहब क्या कहते थे? सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का परीक्षण किए थे। बुद्धि का परीक्षण किए थे कौन? बीने साहब। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया? संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? थॉर्नडाइक महोदय ने दिए थे। संयोजनवाद, शिक्षा मनोविज्ञान, ये सब कौन थे? थॉर्नडाइक महोदय। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? सामाजिक, समाज में रहना पड़ेगा तो फाउंडेशन में रहना है, यानी क्या? बांडुरा साहब कहते हैं अगर तुमको समाज में रहना पड़ेगा तो क्या करना है? सामाजिक अधिगम का पालन करना पड़ेगा। और ये क्या कहते हैं? आप तुमको बाउंडेशन में रहना पड़ेगा, सामाजिक अधिगम बाउंडेशन में रहना है, यानी बांडुरा के साथ में रहना है। त्रिकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन थे?
प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन थे दोस्तों? विलियम जेम्स साहब। विलियम जेम्स साहब कहते हैं प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन हैं? हम हैं, यानी कौन? विलियम जेम्स साहब। शक्ति मनोविज्ञान का जनक। आप जब कोई भी बॉल फेंकते हैं तो क्या करते हैं? उसमें शक्ति लगती है, तो बॉल साहब कहते हैं शक्ति मनोविज्ञान अगर चाहिए तो तुमको क्या करना है? बॉल फेंकना पड़ेगा, जोर से फेंकना पड़ेगा, शक्ति लगाना पड़ेगा, तभी बॉल फेंका जाएगा। तो शक्ति मनोविज्ञान का जनक कौन है दोस्तों? ये सब एक ट्रिक है दोस्तों अपने माइंड बैठाने के लिए। मैं भी तैयारी करता हूँ सिर्फ अपने लिए, आप भी तैयारी कीजिए अपने लिए और मिलकर इतिहास रचेंगे। एक गाना आया है, हम अपनी मोहब्बत का नया इतिहास लिखेंगे। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा, हम अपनी पढ़ाई का एक नया इतिहास लिखेंगे टीचर बनकर। ठीक है दोस्तों, तो याद कर लीजिएगा, हम अपनी पढ़ाई से नया इतिहास लिखेंगे। हम मोहब्बत से नहीं, मोहब्बत पे तो कोई विश्वास नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, करना भी नहीं है, क्योंकि मोहब्बत क्या होती है? मोहब्बत अच्छी चीज है, लेकिन मोहब्बत में विश्वास होना चाहिए। तो हम अपनी मोहब्बत का इतिहास नहीं, हम अपनी पढ़ाई का इतिहास लिखेंगे। तो शक्ति मनोविज्ञान का जनक कौन है? वॉल्फ साहब। आगे बढ़ते हैं, हेडो कमीशन रिपोर्ट का संबंध किससे है? दोस्तों सुपर 40 क्वेश्चन में आपका स्वागत है। तो फिर मैं आपको यही कहूंगा, क्या कहूंगा वो आप खुद जानते हैं। क्या कहूंगा वो आप खुद जानते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पढ़ने में मजा आए तो पढ़िएगा, लाइक कीजिएगा, नहीं मजा आए डिसलाइक करके चले जाइएगा। हमें कोई गम नहीं, मैं फिर अपने लिए पढ़ता हूँ, मैं फिर आपको कहता हूँ आप भी अपने लिए पढ़ो। और क्या करो, अपनी पढ़ाई का नया इतिहास लिख दो, माता पिता के सपना को पूरा कर दो। मैं भी लगा हुआ हूँ अपने माता पिता के सपना को पूरा करने के लिए, आप भी लग जाओ अपने माता पिता के सपना को पूरा करने के लिए। तो चलिए, हेडो कमिटी कमिटी रिपोर्ट का संबंध किससे है? किशोरावस्था से। किशोर वर्तमान की शक्ति या भावी आशा को प्रस्तुत करता है, किसने कहा था? किशोर वर्तमान की शक्ति या भावी आशा को प्रस्तुत करता है, किसने कहा था? क्रो एंड क्रो साहब। क्रो एंड क्रो साहब ने बोले थे क्या? कि किशोर वर्तमान की शक्ति या भावी आशा को प्रस्तुत करता है। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है? अधिगम अवस्था। तो दोस्तों अवस्था कितने प्रकार होती है? अवस्था दोस्तों हर एक मनोविज्ञानी का अलग अलग प्रकार है। सिंपल भाषा में यूँ समझ लीजिए, सिंपल भाषा में शॉर्ट में बहुत मनोवैज्ञानिक इतना ही कहते हैं कि बाल्यावस्था माना जाता है। ठीक है, पहले शिशुवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था दोस्तों, और बस अंत तो गत्वा। तो इसलिए ये सब अवस्था को आप देख लीजिएगा। शिशुवावस्था 0 से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, 19 वर्ष, प्रौढ़ावस्था या युवावस्था आप कहते हैं, युवावस्था आपका हो गया 20 से लेके आपका कंटिन्यू चलते रहेगा। और प्रौढ़ावस्था यानी वृद्धावस्था आपका कहाँ चल जाएगा? बस आपके कब्र तक। उससे वृद्धावस्था में, कब्र से पहले वाला अवस्था वृद्धावस्था। समझ गए दोस्तों? अंततोगत्या वही अवस्था होता है, अंततोगत्वावस्था, वृद्धावस्था। तो अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन थे? जेरोम ब्रूनर साहब। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? ब्रूनर साहब ने दिए थे। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं कि अधिगम अवस्था का प्रतिपादक यही ब्रूनर साहब हैं। जो जेरोम ब्रूनर साहब है वही ये ब्रूनर साहब हैं। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत ब्रूनर साहब ने दिए थे। तो चलिए, 1904 में लिखित पुस्तक किसने लिखा? दोस्तों यहाँ पे गलती हो गया है, लिखित पुस्तक एडोलसेंस होता, जो मैंने गलती से मिस्टेक से मिटा दिया। तो यहाँ आप कर लीजिएगा, 1904 में लिखा था एडोलसेंस। पुस्तक किन्हें लिखा? एडोलसेंस का स्टेनले हॉल ने लिखा। तो दोस्तों आपको मैंने पहले ही कहा था, किशोरावस्था को आंधी तूफान का अवस्था किसने कहा था? मैं आपको बता ही देता हूँ, स्टेनले हॉल ने कहा था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भय को मूलभूत संवेग बताया। भय को मूलभूत संवेग किसने बताया? वाटसन साहब। वाटसन साहब क्या बोले? भय को मूलभूत कर दो, भय से उतना टेंशन मत लो, इसको मूल के रूप में रखो, साइड कर दो। ठीक है, तो वाटसन साहब बोले भय को मूलभूत संवेग। परिवार को बचपन का घर किसने कहा? दोस्तों मांटेश्वरी महोदया हमारे बीच में आ गए हैं, मारिया मांटेश्वरी, वही इटली वाली जहाँ की सोनिया गांधी है। परिवार को बचपन का घर किसने कहा? मांटेश्वरी, मारिया मांटेश्वरी। तो विद्यालय को लघु उत्तम सरल समाज किसने कहा? परिवार विद्यालय को लघुत्तम लघु उत्तम सरल समाज किसने कहा? जॉन डेवी साहब ने।
तो दोस्तों आज का लगता है नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर लास्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका है। गोल्डमैन आईक्यू आईक्यू होता है दोस्तों या IQ होता है, टाइपिंग गलती, और IQ होता है। IQ की दक्षता कितनी कितना बताइए। गोल्डमैन साहब IQ की दक्षता कितना बताया है? 25। IQ कितना होता है? 25। ये कौन बोले? गोल्डमैन साहब। संगीत संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिपादक कौन है? संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिपादक कौन है? डेनियल गोल्डमैन साहब। वही गोल्डमैन साहब जो क्या किए, IQ की दक्षता कितना बताए हैं? 25। और डेनियल साहब कब बताए थे संवेगात्मक बुद्धि प्रतिपादक? 1995 में। तो दोस्तों आपसे मैं लास्ट में यही रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने अपने चैनल का नाम कभी आपको नहीं बताया, बस आप जाइएगा प्रशांत टीचिंग वे, प्रशांत टीचिंग वे में जाइएगा और क्या कीजिएगा, आपको धन्यवाद मैं दे रहा हूँ पहले। और फिर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, लेकिन क्या कीजिएगा आप, महिला को, वृद्ध का, किसान का, शिक्षक का और सेना का सम्मान हमेशा कीजिएगा। ये सब क्या है, हमारे देश की रीढ़ है। अगर ये सुरक्षित तो हम सुरक्षित, महिला सुरक्षित तो समाज सुरक्षित, समाज सुरक्षित, वृद्ध सुरक्षित, वृद्ध सुरक्षित, किसान सुरक्षित और सब सुरक्षित। शिक्षक क्या करते हैं, सबको क्या, सेना सुरक्षित, और सब सेना सुरक्षित तो सब सुरक्षित। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का क्वेश्चन ये समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, अपने माता पिता का सेवा कीजिए और छोटे को प्यार दीजिए, बड़े से प्यार लीजिए। तो धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।